लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड हाईली एसोसिएटेड लिक्विड है। हाईली एसोसिएटेड लिक्विड होने का मतलब है कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है, जिस वजह से ये एसोसिएटेड है। इसके बाद इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है और डाइपोल मूवमेंट भी काफ़ी हाई होता है। इन तीन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ऐसा लगता है कि ये कंपाउंड काफ़ी फेवरेबल है सॉल्युबिलिटी के लिए, मतलब कि दूसरे कंपाउंड को अपने अंदर सॉल्यूबल करने का काफ़ी सलाहियत रखता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कंपाउंड जो है ये दूसरे कंपाउंड्स को इतना डिज़ोल्व करने के लिए फेवरेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि HCN इटसेल्फ एक पॉइजनस कंपाउंड है। पॉइजनस कंपाउंड का मतलब ये है कि इसे हम रीडली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं दूसरे कंपाउंड को डिज़ोल्व करने के लिए। इसलिए ये लेबॉर्ट्री में फेवरेबल सॉल्यूबल कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर कंपाउंड्स इन HCN। तो दूसरे कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, एनिलीन, मेथनॉल, ग्लिसरीन, यूरिया, एथेनॉल, ये HCl में रीडली सॉल्युबल हैं। इसके अलावा ट्राईएथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राईइथाइल अमोनियम पिक्रेट, पोटाशियम डाइक्लोरो एसीटेट, ये भी सॉल्युबल हैं HCN में। लेकिन जो प्रोपाइल अमीन है ये सॉल्युबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता HCN में सॉल्युबल होने के बाद। HCN जो है ये दोनों तरह के कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करता है, आयनिक कंपाउंड्स को भी और कोवलेंट कंपाउंड्स को भी डिज़ोल्व करता है, जिनमें NaCl, KCl, NaHCl, NH4Cl, NaNO3, K2SO4 एंड Ki हैं, ये शामिल हैं इसमें। इसके साथ साथ दूसरे कंपाउंड्स जो हैं जिनमें POCl5, SOCl2, PiBaCl3, SbCl5 एंड HCl ये भी सॉल्युबल हैं और ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑटो आयोनाइजेशन। वो देखते हैं कि HCN अपने HCN के मॉलिक्यूल के साथ ही मिलके ऑटो आयोनाइज हो जाता है। ये मतलब एक H मॉलिक्यूल दूसरा HCN मॉलिक्यूल मिलके H2CN पॉजिटिव बना देते हैं और ये जो CN नेगेटिव है ये यहाँ पे आ जाता है। दोबारा H2CN पॉजिटिव डाइसोसिएट होकर 2H पॉजिटिव और CN नेगेटिव दे सकता है। इस तरह इसका जो कंप्लीट रिएक्शन है वो ये वाला होगा, जिसमें HCN के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर 2H पॉजिटिव प्लस 2 CN नेगेटिव देते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर गौर से देखें तो हमें समझ आता है कि अगर कोई चीज़ प्रोटॉन देगी तो वो इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगी, जैसा कि H2SO4, HNO3, HCl। अगर ये प्रोटॉन देंगे तो इस रिएक्शन की एसिडिटी को बढ़ाएंगे और दूसरे कंपाउंड्स लाइक अमोनियम साइनाइड ये जो है ये इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इसके कुछ रिएक्शंस, वो देख लेते हैं। जैसा कि KCN H2SO4 के साथ रिएक्ट करके KHSO4 प्लस HCN बना देता है और इसके साथ C5H5N प्लस H2SO4 ये हमें देता है C5H5NHHSO4 ये कंपाउंड देता है और ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे SO3 जब इसके साथ रिएक्ट करता है C2H5 थ्राइस N के साथ, तो ये एक कंपाउंड देता है जो कंबाइंड कंपाउंड है। ये कंबाइंड कंपाउंड बना देता है। और लास्ट पे जो है दो Cl2 CHCOOH के मॉलिक्यूल जब C2H5 थ्राइस N के साथ मिलते हैं HCN की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो एक कंबाइंड कंपाउंड है, जो ये सारा कंपाउंड बन जाता है। इसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल जिसके यूज़ होते हैं 2Cl ट्वाइस CHCOOH और साथ में C2H5 थ्राइस N, ये यूज़ होते हैं कंपाउंड। और हमारे पास जो बनता है Cl2 CHCOO C2H5 थ्राइस NH, साथ में Cl2 के मॉलिक्यूल्स दो और साथ में CHCOOH अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें कॉम्प्लेक्स बने। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक हमारे पास केटाइन होता है और साथ में कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है, उनके मिलने से कंपाउंड बनता है, या एक एनाइन होता है साथ में कॉम्प्लेक्स केटाइन होता है तो इनके मिलने से कंपाउंड बनता है। जैसे कि यहाँ पे है FeCl3, ये ट्राईथाइल अमोनियम साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमारे पास FeCN थ्राइस बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाता है और बाकी का रिएक्शन मिक्सचर बच जाता है। इसके साथ ही नीचे है सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स सोल्यूट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देते हैं, मतलब इटसेल्फ सॉल्वेंट ही रिएक्ट कर जाता है। जैसा कि यहाँ पे है Ag2SO4 के साथ जब HCN रिएक्ट करता है तो AgCN बन जाता है और साथ में H2SO4 का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह नीचे एक रिएक्शन है जिसमें CH3COCl HCN के साथ रिएक्ट करके CH3COCN और साथ में HCl बना देता है। इसके साथ नीचे है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स। सॉल्वेट्स जो है HCN फॉर्म्स फ्यू सॉल्वेट्स। HCN जो है वो कुछ सॉल्वेट्स बनाता है। सॉल्वेट AlCl3 2HCN इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अमाइनो फॉर्माइल कार्बाइड एंड हेंस इज फॉर्मुलेटेड एज Al3NH डॉट SO3 3HCN। ठीक है, ये इस तरह से एक कंपाउंड बन जाता है।